एक प्रोग्राम हुआ है अभी बीपी मंडल साहब को लेकर मनाया जा रहा है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। पप्पू यादव है, उन्होंने कुछ नए बातें रखी है। सर, आप ही के भाषण से पहला सवाल, आपने कहा कि बुद्धिजीवियों ने बेड़ा गर्क किया तो गजब बात करते हैं कि बुद्धिजीवी को तो मौका मिला ही था। सब तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल लोग, कोई जज बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, तो आयाम ने लिखा क्यों नहीं? किसने कहा उसको कि भगत सिंह नहीं बने और क्रांतिकारी नहीं बने, सुभाष चंद्र बोस बन जाते, या खुद कृष्ण के एक लंबी लकीर खींच देते? उसको मौका मिला तो आज हमारे यूथ रो क्यों रहे हैं? आज तक चिंता हम क्यों कर रहे हैं? शीत के काल से अभी तक मानवतावाद से लेकर के सामाजिक व्यवस्था तक लड़ाई और संघर्ष होता रहा। शोषण को नए नए तरीके से देखा गया। जब जब व्यक्ति के जीवन की प्रगति हुई, विकास आया, जब जब चीजें बदलती गई, कभी आध्यात्मिक, कभी शैक्षणिक, कभी हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर हो, मैं पोस्ट मोडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूँ, आज़ादी की बात, चाहे वो उसके पहले पेरियार की भी बात करिए, बुद्ध की भी बात करिए। आज़ादी की बात मैं समझ रहा हूँ, बुद्ध कबीर रविदास से बात करूंगा, उसको लाऊंगा मैं पोस्ट मोडर्नाइजेशन उसको क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहा हूँ सर। जयप्रकाश की भी बात करिए, आज़ादी की बात करिए। तो क्या इन लोगों, ये लोग भी, अम्बेडकर भी बुद्धिजीवी थे, डॉक्टर अम्बेडकर, बीपी मंडल साहब भी आपके बुद्धिजीवी थे, क्या इन लोगों की भूमिका को आप नकार रहे हैं सीधे? तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल कहा, आपको याद नहीं है क्या? सो कॉल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब कृष्ण को भी बुद्धिजीवी, कृष्ण तो महाबुद्धिजीवी थे, उसको आप नकार दीजिएगा क्या? कबीर तो बिना किताब पढ़े बुद्धिजीवी थे। किताब पढ़े क्या बुद्ध? किताब पढ़े क्या नानक? किताब पढ़े क्या शिव? किताब आप मान तो उसी को रहे हैं। मोहम्मद साहब ने किताब पढ़ा क्या? वो तो एक दुनिया की दुकान पर से चल दिए थे दुनिया बदलने के लिए। बुद्ध ने तो कोई स्कूल गया नहीं, कोई पोथी तो पढ़ा नहीं, आधुनिक भारत कोई लिपि पर तो रैंकिंग करते हैं आप, जो आजादी के बाद जो नेता बने। सर, जिसको मौका मिला, मेरा तो यही सवाल है, जैसे गांधी जी को बड़ा मौका मिला था, तो खुद गांधी जी आते और कहते कि मैं दुनिया बदलूंगा, फिर बदल के जाते। अब इंदिरा गांधी जी को राजनारायण, सुनिए सर, इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया ना कि नहीं? पप्पू यादव इंदिरा गांधी जी को राजनारायण ने हराया कि नहीं? हाँ, हराया। फिर 1 साल के अंदर उसने रिजाइन करके क्यों चला गया? क्यों ये लोग जिम्मेदारी से भागते रहे? लोहिया कहते हैं कि मैं आया हूं और हिस्ट्री चेंज करूंगा, उसके बाद मैं हटूंगा। किसने रोक दिया था? गांधी खुद कहते मैं बदलूंगा। मेरा तो सीधा सवाल, क्यों नहीं बदला? आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा सीधा सवाल है, नहीं बदला तो दोषी हैं ये लोग, बस साफ। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी अभी जो परिस्थिति है? क्या लग रहा है कि भैया मैं कुछ नहीं, मैं एक साधारण वर्कर हूँ। मेरे सामने में कोई गरीब आता है, कोई आदमी, आम आदमी आता है अपनी जरूरत को लेके, तो मैं उसी वक्त विदिन ए सेकेंड उसकी मदद करता हूँ। बस जो वर्तमान मेरे जीवन का लाइफ का पार्ट है मदद, न्याय, सेवा और हर व्यक्ति के लिए जीना। नो क्लास, नो कास्ट, नो क्रीड, नो धर्म, नो मजहब, नो भारतीय, नो राष्ट्रीय झंडा, नो कुछ, एक अहम बस एक इंसान। एक अहम सवाल, जाति के मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, उसमें जाति देखी जा रही है, मजहब देखा जा रहा है, सब लोग कर रहे हैं। किसी की कुछ चीजें आ जाती है, कर मॉब लिंचिंग सब रहा है भैया, सब इसमें हमारे में सब। दलित भी मार रहा है जनरल कैटेगरी वालों को। भैया एक बात आप समझ याद रखिएगा, दलित नहीं मारता पप्पू, इस चीजों को करता है। दलित नहीं, कोई जात नहीं करता है, यादव नहीं करता है, राजपूत नहीं करता है, ब्राह्मण नहीं करता, भूमिहार नहीं करता। आप एक व्यक्ति के कुकर्म को जाति से जोड़ते चले जाइए, ये सब आप ही लोगों की किताब में होगा, मेरे किताब में नहीं है। गलती पप्पू यादव होगा, गाली कब होगी? होगा यादव। गलती करेंगे मुलायम सिंह, लालू यादव, गरियाएगा यादव सबको। एक जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से रेप विक्टिम के पक्ष में लोग झंडा लेके निकल जाते हैं, तो उसको एक सामूहिक प्रतिबद्ध, जैसे ब्रजेश ठाकुर पर, जिस पर आपकी युवा कार्यकर्ता ने गालिक डाला, उनके समर्थन में सवर्ण समाज के लोगों ने रैलियां निकाली हैं उनके समर्थन में, इसको कैसे देखते हैं? भैया निकालने दीजिए, अपनी अपनी फितरत है। वर्मा जी बोल रहे हैं हम कुशवाहा इसलिए, सुरेश शर्मा कहता है हम यार, सीपी ठाकुर जी वर्मा जी का इस्तीफा मांगे, सुरेश शर्मा का इस्तीफा मांग ही नहीं रहे हैं। लोगों की अपनी तरीके हैं। मेरा सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं जी? सॉल्यूशन, एक व्यक्ति जो पागल हो, एक व्यक्ति जो ईमानदार हो, होल कैरेक्टर में, आचरण में, जो ह्यूमैनिटी की दृष्टि से वो भारत को उस दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से कृष्ण और शिव ने देखा, जिस दृष्टि से पेरियार, रविदास, संत नानक, बुद्ध ने देखा, जिस दृष्टि से एक बेहतर संविधान वसुधैव कुटुंबकम की बनाई गई बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उसमें सबके साथ सबको ले चलने की प्रक्रिया सतत रही।
एक अंतिम व्यक्ति के साथ जो लंबा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको कैसे समाज में एक बराबरी मिला है? आध्यात्मिक टाइप का इंटरव्यू हो गया है। बिहार में जो मुजफ्फरपुर वाला पूरा मामला है, उसको लेकर आपने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं कि हम भी किसी को गरिया दें? नहीं, मैं गाली देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सरकार की जिम्मेदारी सर, पार्लियामेंट में भ्रष्टाचार में 540 को हम चोर कहें। यदि नेता को गरियाने कहिएगा तो 1 लाख बार गरिया दें। मोदी जी को क्या कहें? जी, मोदी जी की सरकार पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरा सिर्फ इतना ही है कि 4 सालों में देखिए, हर व्यक्ति जीना चाहता है। यदि विकास की बात होती ना, तो लिंगायत और बोकलिंगायत और जिन्ना पर वोट की कल्पना नहीं होती। विकास की बातें होती तो डीएनए, बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइकिल, लैपटॉप, रेडियो, एकलपद, नीच, जिग्निवेश, पट्टेदार, अल्पेश, 370, कब्रिस्तान, शमशान, लव जिहाद, वाईफाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, जेवर फ्री, टीवी फ्री, 2 किलो चावल फ्री। ये सब आपको मुनासिब लग रहा है? करुणानिधि के पूरे कंसेप्ट जो पूरा पूरा पूरा, जब आप किसी के मन को और उसके शरीर को खरीद के वोट लेंगे तो लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? लोकतंत्र बगैर स्वविवेक का कोई वोट आजादी के बाद से आज तक दिया ही नहीं। या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लिंगायत, बोकलिंगायत, लव जिहाद, 370, पाकिस्तान। मोदी जी की सरकार की आइडियोलॉजी तो विकास के नाम पर आई थी ना सर, लेकिन वोट तो नहीं मांगा ना। वोट वो नहीं ना मांगे, वो अब कह रहे हैं कोई कुछ स्टैंड अप, स्किल, स्टार्टअप कहाँ है भाई? ये सब तो विकास का डिजिटल नेम है सर। तो इससे भैया ये तो आप इकोनॉमिकल से पूछिए ना। हमको सदन में डेली 10 बार बोलते हैं, तो वीडियो मेरा निकाल लीजिए, उसको सुन लीजिए हम क्या बोलते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि इस देश में जाति की समस्या और मजहब की समस्या खत्म हो गई है? सर, जाति का जहर मजहब से ज्यादा चुभ गया है, और जाति और भी खतरनाक होता जा रहा है। जाति को नकारा नहीं जा सकता भारत में अभी, क्योंकि हम इकोनॉमी, सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक आज़ादी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। वोट के लोग इस लक्ष्य को तय करना भी नहीं चाहते हैं। वोट वाले, सत्ता वाले, वो लोग इस आग को और भी धधका करके जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि इन लोगों की दुकान सियासत चलती रहे। बाबा साहब आम्बेडकर हो, या लोहिया, या जयप्रकाश, या फूले, या पेरियार, या कोठारी आयोग, या मुचकुंद द्विवेदी कमेटी, या सचर कमेटी, इन सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने में समाज को किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करके बढ़ाया जाए, न्याय की प्रक्रिया क्या होगी, एक दूसरे को गाली देना, दूसरे को करना, किसी ने गलत किया हम भी उसके साथ गलत करें। एक आखिरी सवाल, गैर सवर्ण नेता है ना, इस देश में 90% रूलिंग कास्ट जो है वो सवर्ण रहे हैं। सीएम, पीएम, मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए। अगर ये समरस समाज नहीं बन पाया जो आप जो चाहते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं? तो बीपी सिंह की जब सरकार थी और जब लालू जी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी थे, तो आज एको ठो दलित नहीं है चीफ मिनिस्टर आज के डेट में। आज के डेट में नहीं है। और एक भी एजुकेशन में चले जाइए, बैकलॉग की स्थिति देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, प्रोफेसर को देख लीजिए, जज को देख लीजिए। तो जब इनको मौका मिला था तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं कंधा? जब इनको मौका मिला तो एसटी, एससी या ओबीसी या अत्यंत पिछड़े के यूथ के जीवन के निर्माण में क्यों नहीं लगे? क्यों आज आत्महत्या करने पर मजबूर है एसटी, एससी, ओबीसी या अत्यंत पिछड़े के बच्चे? क्यों इकोनॉमी, क्यों निजी क्षेत्रों में ठेकेदारी में मायावती और ये लोग नहीं दी? काहे इतने लंबे लंबे मौका मिले, दे देते। 20 लाख से 25 लाख, 50 लाख तक की जो ठेकेदारी होगी, वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यूथ जो काम करेगा, जो बीए करेगा, वो करेगा। काहे नहीं दे दिया? ये गोदना गोदाते हैं, बस विशिष्ट तिथि बुलाते हैं ऐसे लोगों के जिसने कभी कुछ किया नहीं। युवाओं के लिए रोड मैप है, बहुत ही रोड मैप है। आइएगा तो हम बैठेंगे। यूथ के लिए ऐसा रोड मैप है, और जस्टिस के लिए आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन है क्या आपकी त्रिनेत्र तो बदले इस बौद्धिक लोगों को जो इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए देखिए, पप्पू यादव ने जाते जाते जो कहा
सवाल उठाए हैं, आप लोग तमाम लोग तय कीजिए इस इंटरव्यू के बारे में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग तय कीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।